इस कॉलम का उन्वान है तरीन ग्रुप जिंदा है। चंद रोज पहले जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई तो अंदाजा हुआ कि तरीन ग्रुप पूरी तरह जिंदा है और अपने मुस्तकबिल के सियासी एजेंडे पर गौर कर रहा है। बजट इजलास में उनकी तरफ से बुजदार के हक में वोट देने से उनकी अलग हैसियत खत्म नहीं हुई। उन्हें अंदाजा है कि उनके PTI के अंदर ग्रुप बनाने को शायद मुस्तकबिल में इमरान खान माफ न करें और ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में इस ग्रुप को PTI के टिकट ही न दे। इस ग्रुप के लोग ज़हनी तौर पर ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्तकबिल की सियासत में उनकी जाए पनाह कहाँ होगी और आइंदा इलेक्शन में वो किसके इत्तेहादी होंगे, इस पर अभी तक उनमें सलाह मशवरा जारी है। बाकी रहे जहांगीर तरीन और इमरान खान के तल्लुकात, तो उनमें मुसलसल उतार चढ़ाव आता रहा है। जब तरीन बैरून मुल्क से आए तो हालात बेहतर थे, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के दौरान किसी ने खाने आजम को ये बताया कि तरीन यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट मांग रहा है। जहांगीर तरीन अगरचे इस बात की सख्ती से तरदीद करते हैं, ताहम शिकायतों ने खाने आजम के वो कान भरे कि उस वक्त से लेकर ताहाल उनका आपस में राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। हालांकि पहले टेलीफोन पैगामात के जरिए दोनों का राब्ता रहता था। एक हकीकत शायद ये भी है कि वक्त गुजरने के साथ दोनों फरीक अपने अपने तौर पर ये समझ चुके हैं कि अब दोनों का इकट्ठे चलना मुमकिन नहीं। गलत फहमियाँ, शिकायतें और दूरियां इस कदर हो चुकी हैं कि तलखी को कम करना तो मुमकिन है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं। यूं लगता है कि जहांगीर तरीन को एहसास है कि वो शुगर और मुकदमात के स्कैंडल से निकल कर जो भी रास्ता अपनाएंगे वो खाने आजम की सियासत से बहरहाल अलग हो। तरीन ग्रुप को अंदाजा है कि उनके लिए फिलहाल चॉइसेस मुश्किल है, इसलिए फिलहाल वो PTI के अंदर ही रहेंगे। अगले इलेक्शन में वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में किसी एक चॉइस पर अभी तक मुत्फिक नजर नहीं आए। इस ग्रुप की ख्वाहिश होगी कि PTI के अंदर मजीद ग्रुप बंदी हो और PTI का एक मजीद ग्रुप नाराज हो, ताकि आइंदा इलेक्शन की साफ बंदी के लिए इलेक्टेबल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए, जिसका किसी दूसरे ग्रुप से सियासी इत्तेहाद मुमकिन हो सके। ये तो सबको इल्म है कि अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा सियासी मैदान पंजाब में सजेगा। ये भी इल्म है कि असल में दो बड़े फरीक नून लीग और PTI आमने सामने होंगे। 5 ज़िमनी इंतखाबात के नताज से ये वाज़े हुआ है कि इलेक्शन 2018 की निस्बत PTI के वोट बढ़े हैं। दरअसल ये 2 पार्टी सिस्टम की तरफ करेक्शन है। ताहम इन 2 पार्टियों के साथ पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में अपनी पोजीशन बेहतर करने की कोशिश में है। वहाँ उसका कुछ ना कुछ वोट बैंक भी बचा है और अगर से मुनासिब इंतखाबी घोड़े मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की चंद नशिस्तें जीत सकती हैं। आसिफ जरदारी का हालिया दौरा पंजाब ऐसे इंतखाबी घोड़ों की तलाश में था और जो पार्टी में आकर अगला इंतखाब जीत सकें। उनकी लाहौर में जिन लोगों से भी मुलाकात हुई वो सब अपने अपने हलकों में असर और रसूख रखते हैं। तरीन ग्रुप हो, काफ लीग हो या पीपल्स पार्टी, सबको तवक्को है कि PTI के बैक बेंचेस या पिछली नशिस्तों पर बैठने वाले अपनी पार्टी से कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, और कोई भी ऐसा वाकया या हादसा रूनुमा हो सकता है जिससे ये लोग पार्टी के अंदर ही एक इख्तलाफी ग्रुप बना लें। इस तरह की तवक्को पंजाब में भी की जा रही है। ख्याल किया जाता है कि अगर ऐसा न हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि मौजूदा सेटअप अगले इलेक्शन के बाद भी जारी रहने का इम्कान है। ज्यादातर सियासी मुबस्सिरीन का अंदाजा है कि इसी साल के आखिर में PTI के अंदर मजीद ग्रुप बंदी का इम्कान है। यही ग्रुप बंदी अगले इलेक्शन की बुनियाद बनेगी और अगले इंतखाबात में हुकूमती तब्दीली आती है तो ये ग्रुप बंदी उसमें अहम किरदार अदा करेगी। तरीन ग्रुप को भी अपनी सियासी रुख के तयन के लिए किसी ऐसे ही वाकया के इंतजार में है, इसलिए ताहाल उन्होंने कोई सियासी एजेंडा तश्कील नहीं दिया, बल्कि सिर्फ डे टू डे मामलात के बारे में पॉलिसियां बनाने तक खुद को महदूद रखा हुआ है। लेकिन जहांगीर तरीन और उस ग्रुप के बाकी लोगों को यह एहसास है कि बिल आखिर उन्हें अपना एक सियासी एजेंडा तश्कील देना है। इसके जरिए ही उनका सियासी तौर पर जिंदा रहना मुमकिन है। जहांगीर तरीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उनकी जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताउम्र नाअहली है। इस नाअहली को खत्म करने के हवाले से हाल ही में एक उम्मीद जागी है, जब जस्टिस काजी फायज ईसा के मुकदमे के लिए हुकूमत ने दोबारा नजरसानी की एक अपील दायर की। इस नजरसानी अपील से तरीन कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की नजरसानी की नजीरें मौजूद हैं। तरीन ग्रुप का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया और इन्हें अपील का हक भी नहीं दिया, जो सरासर ज्यादती है। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ में एक कदरे मुश्तरक ताउम्र नाअहली है। दोनों की नाअहली पार्लिमान में तरमीम खत्म कर सकती है। गोया जहांगीर तरीन और नून में कभी कोई तावन या इत्तेहाद की बात चली तो उसकी बुनियाद उम्र भर की नाअहली को खत्म करने के लिए पार्लिमान से मुश्तरका कार्रवाई
होगी। मुल्की सियासत बज़ाहिर अपने सफर पर रवा दवा है। कहने वाले कहते हैं कि अब इलेक्शन तक पीटीआई हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मईशत में बेहतरी आ गई है, मुक्तदरा और हुकूमत एक सफ़े पर है, इसलिए दूर दूर तक हुकूमत के कोई जाने का इम्कान नहीं है। दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि देखना होगा कि अगले इलेक्शन में अगर तब्दीली आती है तो फिर उसके लिए मोहरों की तब्दीली अभी से शुरू होगी। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक पाकिस्तान में आज तक वफाकी हुकूमत मुसलसल 2 बार इलेक्शन नहीं जीत सकी और अब भी इस रवायत से इनहराफ का इम्कान कम है। ऐसे में इलेक्शन से पहले बहुत सी उथल पुथल होगी, नए इत्तेहाद तश्कील पाएंगे, नई ग्रुप बंदियां होगी। गोया अगला इलेक्शन एक मुख्तलिफ मंजरनामे में मुनक्कद होगा।